एक दिन एक मनुष्य निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह के पास आके उसने कहा, उसने रात को यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के पास आके कहा, उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों और चमत्कार को दिखा नहीं सकता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं देख सकता है। यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नई सिरों से जन्म ना हो तो परमेश्वर के राज्य में देखने नहीं सकेगा। एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है। हम देख रहे हैं एक व्यक्ति एक साधु की फारसी में से निकोदेमुस, साधु के फारसी लोग बहुत उसी टाइम बहुत ज्ञानी थे। एक ज्ञानवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है, जिसका ज्ञान बहुत है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है और कह रहा है, हे प्रभु, मैं जानता हूं तू परमेश्वर की ओर से आए हैं। यहाँ पे मनुष्य भी अपने आप को समझ नहीं पा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आए थे। वो अपने मन से नहीं आए थे, वो एक सच्चा परमेश्वर थे। परमेश्वर ने भेजा किया था, परमेश्वर ने इसी पृथ्वी में भेजा प्रभु यीशु मसीह को, ताकि उसके द्वारा हमको अनंत जीवन को मिले। वचन कहता है, बाइबल कहता है, उनके सिवा और किसी के पास परित्राण नहीं है। उनके ऊपर जो कोई भी विश्वास करता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी विश्वास करता है, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता है मुझे धन और संपत्ति चाहिए, मुझे वो चाहिए मेरे पास लाके दो। वो नहीं चाहता है, वो केवल चाहता है आपके हृदय को, आपका मन को चाहता है। वो चाहता है आप बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए, आपके मन बदल जाए। क्योंकि वचन कहता है, जो कोई नई सिरों से मतलब जो दादागिरी है, गुंडागिरी है, जो घमंड है, जो ईर्ष्या करता है, दूसरे को जलन करता है, दूसरे को अहंग भाव से देखता है, वही रिटर्न होके प्रभु के पास आए। पौलुस को हम देखते हैं, उसने पहले साउल था, परमेश्वर ने उसको, उनका जीवन को, उनका मन को बदला। लोगों को क्रोध करता था, घात करता था। मेरे और एक बात मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति ने दादागिरी, गुंडागिरी, दूसरे को मार पीट झगड़ा करता है, और जब मर जाता है ना, हम उसको क्या लिखते हैं जानते हो? स्वर्गीयवासी। लोगों के साथ अत्याचार किया, व्यभिचार किया, लोगों को मारपीट किया, लोगों को सताया, लोगों को दुख दिया, दूसरे का निंदा किया, कपट किया, और उसको हम जब मर जाते हैं उनको लिखते हैं स्वर्गीयवासी। बाइबल तुरंत उसको कट आउट करता है और बोलता है, जो नई सिरों से नई जन्म नहीं होता है। नई जन्म मतलब मेरे प्रियो, जो हमारा पुराना स्वभाव रहता है। इसलिए प्रभु का वचन में कहता है बाइबल में, जो प्रभु में है वो नई सिरों से जन्म होता है। उनका पुराना बात तो निकल जाता है। इसीलिए मसीह लोगों को हम जब सताते हैं, मारते हैं, घृणा करते हैं, उनको जो कुछ भी करते हैं, बेचारे नम्र रहते हैं। उन लोग मार खा लेते हैं लेकिन मार पीटते नहीं उन लोग, इसीलिए हम उसको फायदा उठाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो नम्र और दीन और पवित्र रहते हैं, परमेश्वर उनको स्वर्ग में लेके जाता है। सब लोग स्वर्गवासी नहीं हो सकते मेरे प्रियो। हम हमारा कब्र में अगर लिख देते हैं कि स्वर्गीयवासी नहीं हो सकते हैं, हमको नई सिरों से हमारे जीवन को, हमारा मन को
हमारा कपड़ा बदलने से नहीं होता है। हम नई नई वाइट कपड़ा पहन देने से स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं है। हम नई नई कारों से घूम रहे हैं, स्टैंडर्ड से घूम रहे हैं, तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं है। एक दीन और नम्र व्यक्ति जा सकता है, जिसका मन पवित्र हो, दूसरे का निंदा नहीं करता है, दूसरे को चापलूसी नहीं करता है, दूसरे को फंसाता नहीं, दूसरे को झूठ नहीं बोलता है। केवल ऐसे लोग ही पवित्र स्थान में स्वर्ग में जा सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मेरे कारण जो सताए जाता है, जो मेरे लिए दुख उठाता है, केवल वही स्वर्ग में जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन हमको सिखाने के लिए चाह रहा है, अगर हमारा जीवन एक छोटा सा बच्चा जैसे है, हमारा मन कमल है, सुंदर है, पवित्र है, तो हम ही स्वर्ग में जा सकते हैं। अन्यथा हम लिख देंगे वो जीवन भर तक उसने बुराई काम किया, दुष्ट काम किया, लोगों का पैसा खाया, लोगों को लूटा, है ना, दूसरे का निंदा किया, एक दूसरे को लड़ाई कराया, एक दूसरे को गाढ़े में डालने के लिए कोशिश किया। ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते मेरे प्रिय। प्रभु का वचन तुरंत मना कर देता है। इसीलिए आइए हम अपने जीवन को सुधारे, अपने मन को सुधारे, अपने ओर से फेरे, हमारा पुराना स्वभाव को निकाल के नई स्वभाव हम लोग धारण करें। हम जानते हैं कई सारे लोग मर्डर करते हैं और मर्डर करके जेल में चले